बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करूंगी मगज़ मसाला बनाने की रेसिपी। इसको कंप्लीट प्रोसेस, इसको धोने का कंप्लीट प्रोसेस और इसको कैसे पकाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे, आप घर पर कैसे इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने 2 अदद मटन के मगज़ लिए हैं। ये बकरे के मगज़ हैं और इसको हम वैसे नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेते हैं ताकि इस पे जो गंद वगैरह या थोड़ा बहुत ब्लड है वो निकल जाए। इसके बाद हम कंप्लीट प्रोसेस की तरफ आते हैं, इसको धोने की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक पैन में पानी ले लेना है। पानी को उबलने के लिए रख दें। आधा चाय का चम्मच नमक, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालें और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। इस तरीके से अगर आप मगज़ धोएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो मगज़ मैंने डाल दिए हैं और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा ब्लड स्मेल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और मगज़ भी बहुत ही नरम हो जाएंगे। तो 10 मिनट मैंने इनको पका लिया है और आप इसको देख सकते हैं इसकी कंडीशन। और इसको मैं अब एक अलग प्लेट में निकाल देती हूँ। और पकने के दौरान ही ये बहुत ही नरम होते हैं, बहुत ही ये नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। तो किसी भी चम्मच या छुरी की मदद से आपने इसके पीस बना लेने हैं। बिल्कुल कीमा नहीं इसका कर देना, आपने इतने पीस करने हैं कि ये जब पके तो ये हमें पीसेस में नज़र आना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसके पीस बनाकर अलग से रख लेने हैं। अब आ जाते हैं इसको पकाने की तरफ। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया है, 1/4 कप मैंने तेल डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज को हमने कलर नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ इसको हमने नरम करना है प्याज को। इसको आप कलर बिल्कुल भी नहीं देंगे और दरमियानी आंच पर ही आप इसको पकाइएगा। और इसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच आप डाल दीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर लाइक किया करें। तो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने फ्राई कर लिया और इसके बाद हम इसमें मगज़ डालकर इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा तेल के साथ एक अरोमा आ जाए इसमें। और इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए। और टमाटर यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको बिल्कुल आपने छुरी से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और आप अगर चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा कप आप दही डाल लीजिएगा। तो आधा चाय के चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा नमक और तकरीबन इतनी ही हमने मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च का पाउडर। और ये है जी मेरे पास ज़ीरा पाउडर, आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और धनिया पाउडर पूरा 1 चाय का चम्मच भरकर आप डाल दीजिएगा। और बस अब हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही मज़े का ये इंशाल्लाह ये भेजा फ्राई भी बोलते हैं इसको, मगज़ फ्राई भी बोलते हैं, ब्रेन मसाला। लेकिन बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे घर में जब मैंने बनाया तो माशाल्लाह से मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बिल्कुल थोड़ा सा अब आप पानी डाल दीजिए, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और क्योंकि फिर इसको खुश्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो मिक्स किया और ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट आपने इसको पका लेना है कि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल नरम हो जाएं। इसके बाद 3 अदद हरी मिर्चें आपने काटनी है, वो डाल देनी है। तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं और मज़ीद डाल लीजिए। कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच हाथ पर अच्छे से मसल कर वो डाल दीजिएगा। और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और ये मसाले एंड पर ही डालिएगा, शुरू में नहीं डालिएगा। बस हम इनको मिक्स करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मगज़ मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बनना है और इस ईद पर इंशाल्लाह आप जब घर पर बनाएंगे तो घर में भी सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो जाते जाते प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं
और बकरा ईद से हवाले से मेरे चैनल पर बहुत सी रेसिपीज़ हैं। आप मेरे चैनल कुकिंग विद फाहिरा सज्जाद को विज़िट करिए। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।